जय हिंद गाइस। तो स्वागत है आपका कॉम्प्लेक्स डे 3 में। ठीक है, बाकी बचा कुचा तो कल हमने कर लिया, देखते हैं आज क्या बचा है। कोशिश करेंगे आज निपट जाए ये चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं। कल इन्वर्स वगैरह तक हो गया था, आगे करते हैं आज। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ, कुछ की पॉइंट लिखा देता हूँ जो यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हमें ये पता है जेड जो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब यूपीएससी की कभी कभी क्वेश्चन में घुमा के ये बेसिक से पॉइंट्स डाल देता है कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है। देख लेते क्या होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब आपको प्रूव हो गया है ये चीज़, ये हमेशा डायरेक्टली याद रखना कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है। जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट होता है, ये हमेशा याद रखना। कभी ये पूछ ले जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, कुछ नहीं, वही है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, रियल से रियल कट गया, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट है, बस ये है। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पता रख लो ये चीज़ें। ठीक है, ये पता होनी चाहिए आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, बहुत फेमस भी है, मतलब यूपीएससी के अंदर मैथ में, कि वो पूछता है कि स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट निकालो किसका? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 + 12 आयोटा ले लिया, इसका वो कहेगा स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं आपको लिखा देता हूँ पहले इसका ढांचा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए पॉन 2। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाय। ये जो प्लस माइनस साइन है डिपेंड करेगा कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा साइन है। ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का जो साइन क्या है। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। सॉल्व करते हैं इसे इसी बेसिस पे। ये ए है, ये बी है, सॉल्व करते हैं। 25 + 144 अंडर रूट प्लस ए अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा, तो ये प्लस ही रहेगा। आयोटा सेम 25 + 144 -5/2। अब दिमाग में कैलकुलेशन किया करो। 144 + 25 कितना हो जाएगा? 169। 169 किसका होता है? 13 का। हाँ, 13 और 5 कितना होता है? 18। यही होता है 18। 18 को 2 से डिवाइड कर दो, 9 आएगा, तो अंडर रूट 9 आया यहाँ पे। ठीक है, प्लस इसका आयोटा, यहाँ तो 13 आ गया था, इसका 13 आया था। 13 में से 5 गए 8। ठीक है, 8 में से 2 गए 4। 8 में को 2 से डिवाइड किया हमने, 4 आया, ये आ गया। फिर 3 + 2i हो गया, लेकिन प्लस माइनस में लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट पूछ रहा है। ठीक है, और रूट तो हमेशा स्क्वायर के 2 ही आते हैं, जो स्क्वायर के अंडर रूट करते हैं। ये हमेशा 2 ही आते हैं, प्लस माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आप निकालना सीख जाए, कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर, प्रोसीजर बस सेम यही है, वैल्यू पुट करनी है इनमें। ठीक है, यही है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है फॉर्म के बारे में, कुछ फॉर्म्स। पोलर फॉर्म क्या होती है? पहले मैं आपको उसका ढांचा दिखा दूं, स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। क्या होता है? mod z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये है पोलर फॉर्म। अब ये थोड़ा समझाइए। ये होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये होता है मॉडुलस। इसका एक और नाम है लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल निकाल के देख लेते हैं। कोई सा भी नंबर उठा लूँ, जैसे कि कोई सा भी, जैसे ले लूँ मैं नहीं, पहले एक काम करते हैं, आप पहले मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ ये बना कैसे, सबसे बेस्ट चीज़। ठीक है, कि ये बना कैसे। ये तो बंदे डाउट करते हैं। ये क्या है? आर्गन प्लेन, पॉजिटिव रियल। ठीक है, सॉरी थोड़ा कम कैमरा नीचे चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये पॉजिटिव रियल, नेगेटिव रियल,
पॉजिटिव इमेजनरी, नेगेटिव इमेजनरी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, मतलब ये बना कैसे, पहले वो देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया x प्लस आई वाई, यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने x कॉमा वाई। ठीक है, ये डिस्टेंस तो मॉडुलस होती है क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती है, तो ये तो मॉडुलस हो गई। ये क्या होता है, ये होता है y, ये क्या होता है x। ठीक है, अब भाई हम ये प्रूव करते हैं, ज़रा देखना ध्यान से। इसे, ये तो थीटा होता है, आर्गुमेंट सबको पता है। ठीक है, कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है, कॉस थीटा, ये हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री का। पी, पप्पू बोले पापा हम हैं बदमाश, ये हमेशा याद रखना। ये एक ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, प्रेफर करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज याद करने के लिए। ठीक है, पप्पू बोले पापा हम हैं बदमाश। ठीक है, ठीक है, अब कोस का देख लें। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन मॉड जेड हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मॉड जेड कॉस थीटा। आ गई, समझ रहे हो, चीज़ें लिंक कर पा रहे हो। हाँ, अब ऐसे साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस y अपॉन मॉड जेड। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड जेड साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। ठीक है, इसमें x और y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मॉड जेड कॉस थीटा, जेड कॉस थीटा, y की वैल्यू मॉड जेड साइन थीटा। मॉड जेड को कॉमन ले लो। ठीक है, मॉड जेड को कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा का। देख लो, सामने ही चीज़ें हैं, सामने ही प्रूव करके दिखा रहा हूँ। कोई प्रूव नहीं करता है भाई, कोई प्रूव नहीं करता, सामने प्रूव करके दिखा रहा हूँ। कंटेंट देखो, सामने प्रूव हो रहा है चीज़ें, सामने। कोई प्रूव नहीं करता है, सामने प्रूव किया भाई। ठीक है, लाइक किया करो यार, थोड़ा बहुत यार सपोर्ट किया करो यार, डिमोटिवेट कर देते हो तुम लोग तो भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं भाई, आपने बनाना सिखा दिया, थोड़ा निकाल के भी दिखा दो। ठीक है, निकालते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता कोई सा भी नंबर, 1 प्लस आयोटा ले लिया, सिंपल सा। ठीक है, क्या था अपना स्ट्रक्चर, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही था। मॉडुलस इसका निकाल दो, 1 1 √2, यही आएगा। ठीक है, आर्गूमेंट निकाल दो, y क्या है 1, x क्या है 1। ठीक है, टेन थीटा, यही होता है। तो 1 इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/4, यही होगा। थीटा अपने पास है, मॉडुलस है, इसमें डाल दो, क्या दिक्कत है। मॉड जेड की वैल्यू 1 कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। लीजिए, पोलर फॉर्म तैयार है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत हुआ अभी करे कमेंट कर दिया करो, कमेंट किया करो हमसे। ठीक है, तैयार है चीज़। ये तो पोलर फॉर्म की बात हो गई। अब एक और फॉर्म आती है यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म, ये क्या होता है, ये क्या दिक्कत है। ठीक है, यही बात करते हैं। देखो, ये जो थी आपकी पोलर फॉर्म थी। ठीक है, अब भैया यूलर यूलर जो है उसे बस थोड़ी दिक्कत थी, उसने कहा हमें भी नाम बनाना है, पैसा चाहिए। ठीक है, मतलब दबदबा क्रेज चाहिए, तो उसने कहा कि देख मैं कुछ अपना नया बनाता हूँ। और नया बनाने में उसने क्या किया, इसे उठा के बस ये लिख दिया, इसे ऐसे ही रहने दिया, और कहा ये देखो मेरी यूलर फॉर्म, और इसे यूलर फॉर्म का नाम दे दिया। ये है बस डिफरेंस, पोलर और यूलर में ये डिफरेंस है। ठीक है, इसे ये लिखते हैं ई आई थीटा, और थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है। ठीक है, समझ गए, बस ये दिक्कत है। ई आई थीटा जहाँ भी लिखा दिखे समझ लो ये लिखा हुआ है, समझ गए। ई आई थीटा जहाँ भी लिखा दिखे समझ लो ये लिखा रखा है,
ये चीज़ है यूलर में, और बाकी चीज़ से मैं मॉड जेड की वैल्यू डाल सकते हो आप, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ले लें, वन प्लस आयोटा वाला था, इसी को यूलर में मैं बनाता हूँ आपके सामने। तो क्या लिखूँगा, जे मॉड जेड तो 1 ही लिखूँगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में ई आई पाई बाई 4। गाइस यूलर फॉर्म रेडी है, बस ये था। जो एंगल चेंज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइनस थीटा ले लें, ई आई माइनस का थीटा है हमारा, तो यूलर में क्या आएगा, मतलब पोलर में क्या हो जाएगा, तो कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, तो कॉस थीटा। ये तुम कॉस के अंदर कोई सा भी नेगेटिव साइन हो वो पॉजिटिव ही देता है, क्योंकि बहुत अच्छा बंदा है, बी पॉजिटिव, कॉस की तरह रहो हमेशा। ये माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये माइनस ही दे देगा बाहर, इसका ये होगा। सामने चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, कोई झोल वाली चीज़ें नहीं है, सामने। नेक्स्ट टॉपिक अपना देख लें जल्दी से, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म आपको पता है, पोलर फॉर्म पता है, यूलर फॉर्म पता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जिसके लिए मैंने आपको बताया था। अब बारी आती है भैया डी मोवियर की, डी मोवियर्स थ्योरम। पहले तो ये थ्योरम कहते क्या है, ठीक है। पहली बात ये कहते कि देख भाई, ऐसी कोई भी चीज़ तेरे पास लिखी रखी हो, ठीक है, और उसमें पावर हो, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी मोवियर भैया ये जो पावर है एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाता है। ये हो जाता है। ये कब होगा, ये तभी होगा जब इमेजिनरी पार्ट साइन में हो, ठीक है, और रियल पार्ट कॉस का हो, तभी होगा। अगर ये ऐसे लिखा हो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा एम, आई कॉस एम थीटा, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये गलत चीज़ हो जाएगी, ये नहीं है। साइन को पहले कॉस में कन्वर्ट करो, तभी आप डी मोवियर लगा सकते हो, ये नियम है, इसे नोट कर लो, ये नियम है। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले ही जब पहला डे लिया था, मैंने मतलब कॉम्प्लेक्स का डे 1 था, मैंने बताया था डी मोवियर जब पढ़ाऊँगा तब मैं उसके बारे में उसका प्रूफ बताऊँगा। अब बारी आती प्रूफ की, ठीक है, किसका, फॉर एग्जांपल रूट आई की मैंने तुम्हें वैल्यू बताई थी 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 बताई थी, ठीक है। अब मैं इसे प्रूव करता हूँ, क्योंकि मैंने डी मोवियर आपको बता दी है, अब इसे थोड़ा प्रूफ भी कर देते हैं। कैसे करते हैं, आइए। आई को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस आई को, इसे बस इतना ही छोड़ो, इसे बाहर कर दो। इस आई को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 0 प्लस आई, लिख सकता हूँ ना, कोई गलती तो नहीं है ना, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जब ये लिख सकता हूँ तो इसे ये भी तो लिख सकता हूँ, cos 90 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा और sin 90 1 होता है, लिख सकता हूँ। सॉरी, थोड़ा ग्लिच हो गया था, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे डी मोवियर लगा देंगे, ठीक है। सामने चीज़ें हैं, अब बस डी मोवियर लगानी है, अब हम लगा देंगे। ये जो पावर है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 1/2 इंटू π/2 प्लस आई साइन π/2 इंटू 1/2, ठीक है। सामने चीज़ें होंगी, देखना। यह है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos π/4 प्लस आई साइन π/4, वैल्यू डाल दो। cos π/4 कितना होता है, 1/√2, साइन π/4 कितना, 1/√2, ठीक है, 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। कोई झोलबाजी नहीं, सामने प्रूव करके दिखाया है, सामने, ठीक है, डिट्टो। ये डिमोवियर का कमाल है। समझ गए क्या होता है डिमोवियर, और लगेगी कब ये भी समझ जाओ, जब कॉस हो, साइन होगा तो नहीं लगेगी, ठीक है। कंटेंट है भाई, कंटेंट, समझो इसे, कोई रटवाना वाला काम ही नहीं है, समझो, समझे, डिमोवियर समझ गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है। डिमोवियर की एक और थ्योरम है भाई, एक और थ्योरम है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो कैसे अप्लाई होगी, ठीक है, सब बताऊँगा, कोई झोल वाली बात नहीं, कोई टेंशन वेंशन लेना नहीं,
ठीक है, देखो अगर कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसे ही कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे चलती जा रही है। तो डिमोवियर भैया ने कहा कि देख ऐसा क्वेश्चन है, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तो कुछ दे रहा हूँ। उन्होंने एक चीज़ दे दी, ऐसा दिया तो कॉस के एंगल को साइड में ले लो, कॉस लिख दिया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डैश 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 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डैश डैश डैश। इसे ऐसे लिख दो, और इसमें ए पी जी पी का कॉन्सेप्ट, अगर जी पी में होगी जी पी लगा दो, ए पी में होगी ए पी लगा दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये डिमोवियर भैया की कृपा थी हमारे ऊपर, उन्होंने जो हमारे लिए किया, समझे। बहुत चीज़ें इजी कर दी डिमोवियर ने, प्रूफ दे दिया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे डिमोवियर जो है ख़त्म हो गई, उसमें तो नहीं था बताने लायक, और कुछ मेन तो मुझे लगा नहीं, जितना था उतना मैं तुम्हें बता दिया। ठीक है, ये दो थ्योरम थी, ये दो हैं, वो हमेशा याद रखना, समझ के रखना, मतलब उन्हीं की थ्योरम की दो हैं पहलू, उन्हें याद रखना। अब अगली बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1/3। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी माने 1 और ये क्यूब रूट है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके रूट निकाले गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, x-1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब भाई इसके रूट्स निकाले गए थे, तो इसका एक रूट जो हो जाएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये जो है ये हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे रूट निकाल लेंगे इसका, रूट निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ए, ये हो गया, यही आएगा रूट, प्लस माइनस का है, तो -1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये आ गया रूट, दो रूट हैं प्लस माइनस में। ठीक है, तो एक जो रूट हो गया +√3/2 और एक हो गया -1 -√3/2। अंदर माइनस है, इसे हम इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आयोटा की फॉर्म में कर लेंगे, √3i/2 -1 -√3i/2। ठीक है, इसे क्या कहने लगे, इसे ओमेगा कहने लगे, इसे कहने लगे ओमेगा स्क्वायर। तो भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने आए, 3 रूट आएंगे, तो हमारे पास 3 आ गए, कौन, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 आ गए। एक ये आया था, 2 ये आ गए, सामने करके दिखा रहा हूँ, कोई झोल वाली चीज़ ही नहीं है, सामने देखो। अब जरा फिर कुछ रिजल्ट बनना चालू हुए। ठीक है, कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये रख के देख लेना, हमेशा 0 आएगा, करके दिखाते हैं यार, बात ख़त्म करो। +√3/2 आयोटा -1/2 -√3/2 आयोटा इक्वल टू 0। कैसे, LHS इक्वल टू अभी RHS होगा, ये इससे गया। ठीक है, 1 ये हाफ ऑफ एक हो जाएगा, हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़, ओमेगा क्यूब जो होता है 1 होता है हमेशा, ओमेगा क्यूब जो होता है हमेशा 1 होता है। ये जो ओमेगा दे रखा है इसका क्यूब पढ़ देना आप, वो हमेशा 1 आएगा। ये हमेशा की पॉइंट्स पे रखो, ये चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं, हमेशा की पॉइंट्स पे रखो। ठीक है, एक और चीज़, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा
ये जो ओमेगा इसका आर्गूमेंट निकालना 2π/3 होता है, y/x करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको आर्गूमेंट निकालना सिखाया है, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है -2π/3 और 4π/3 होता है। ठीक है, -2π/3 क्यों होता है? क्योंकि ये इसकी इमेज है। देख लो, ये ओमेगा जो है उसका कॉन्जुगेट है ओमेगा स्क्वायर, दिख रहा है साफ साफ देखो। ओमेगा जो है वो उसका कॉन्जुगेट क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है, ये बात हमेशा याद रखना। ओमेगा का जो कॉन्जुगेट है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बातें थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखें अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या, उस हिसाब से हम चलते हैं थोड़ा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारा हो गया है, और क्या बचा है देखते हैं, कुछ बचा हो। इसमें क्या हो जाएगा? सेम वही चीज़ है, बस रूट जो है थोड़ा नेगेटिव होगा, से नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहेंगे। तो इसमें रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आएंगे इसमें बस -1 -ओमेगा स्क्वायर, ये चीज़ है। वो इक्वेशन कौन सी थी? सामने लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, ये नेगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, समझ गए? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पेपर में काफ़ी इजी, काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, अब बात, एक क्वेश्चन आता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या फॉर्म करता है, कभी कभी पूछ लेता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। जब आप ये जो पॉइंट्स है इन्हें प्लॉट करेंगे तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप लेंगे। ठीक है, आर्गन प्लेन पे जब आप प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसे यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल है ये बीच वाला, ये इसे नाम देता हूँ, ये जो एंगल है AOC, ये जो बराबर होगा ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ABC के। तो थोड़ा बताते हैं दोबारा से, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं जो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। क्या? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और ये जो सेंटर का जो एंगल है वो दुगना होता है इस वाले एंगल के, ABC के। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसी चीज़ें, बेसिक्स। ठीक है, और कुछ बचता है अपना? देखें, नहीं, और कुछ नहीं बचता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। कोई भी दिक्कत हो, क्वेश्चन वोश्चन नहीं बन रहा है तुमसे, समझ में नहीं आ रहा, तुरंत मेरा व्हाट्सअप का जो लिंक है मैंने डाल रखा है ग्रुप का, उसमें तुरंत सेंड कर दिया करो, तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, उसमें सेंड कर दिया करो, तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, समझाया जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, मस्त। अब बिंदास कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, जो बेसिक से मैंने समझा दिया, और बाकी चीज़ें जो है आप क्वेश्चन लगाते समझ जाएंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं आर्गूमेंट वगैरह की। ठीक है, आर्गूमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट, वो अभी मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। ठीक है, वो भी आप देख लेना, गो थ्रू लेना, इससे आपके क्वेश्चंस में और हेल्प होगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे निपट गया है। अगला चैप्टर देखते हैं क्या है, कमेंट कर देना कौन सा चालू करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।